बढ़िया। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। पंच परमेष्ठि भगवंतों की जय हो। आचार्य वर श्री नेमिचंद्र स्वामी की जय हो। वर्तमान में विरचित सर्व आचार्य उपाध्याय साधु भगवंतों की जय हो। तो हमने ये गाथाएं देखी थी, ये सहनन पर है कि कौन सा सहनन हो तो जीव कौन से स्वर्ग में उत्पन्न हो सकता है और कौन से नरक में उत्पन्न हो सकता है। तो ये गाथा में बता रहे हैं 29 गाथा में कि ये जो आखिरी वाला सहनन है सुरुपाटी का, उसमें अगर से मृत्यु होती है तो ज्यादा से ज्यादा वो कहाँ तक जा पाएगा? 4 युगल, है ना। इसमें लिखा है सेवटेण या गमई आदि दो, जो पहले के चदुसु कप्प 4 कल्प यानी 8 स्वर्ग तक जा सकता है। और उससे एक सैनन आगे हो, मान लो 5वां हो तो 2 कल्प आगे जा सकता है। छठा हो, हाँ, चौथा हो तो और 2 कल्प आगे जा सकता है। इसका चार्ट है यहाँ पर। इससे आसान हो जाएगा ये विषय। जैसे सुपाटिका सैनन, है ना, जो सर्प आदि का होता है, जैसे खींचो ना तो उसकी हड्डियां सब अलग अलग हो जाती है। ऐसा सबसे कमजोर सैनन, वो वाला जीव 8वीं स्वर्ग तक जा सकता है। उनके शरीर में ऐसी इतनी शक्ति होती है कि इतने शुभ भाव, शुभ परिणाम कर पाए, तो 8वें स्वर्ग में। और नरक में जाएगा तो तीसरे नरक तक जा सकता है। और उसके बाद जो 5वां सैनन, कह सकते हैं इसको खिलित सैनन, वो 12वीं स्वर्ग तक जा सकता है। वो जीव अगर मृत्यु हो तो उनके भाव कैसे हो उसके आधार पर ज्यादा से ज्यादा वो 12वीं स्वर्ग तक और नीचे 5वीं नरक तक। और फिर चौथा सैनन, हाँ, वो 16वीं स्वर्ग तक और छठे नरक तक। तीसरा सैनन नाराज सैनन, वो 9 ग्रह तक जा सकता है और छठे नरक तक। ब्रज नाराज सैनन है वो 9, अनुदिस विमान जो है वहां तक और छठे नरक तक। और वज्र वृषभ नाराज जो पहला सैनन है, वो 5 अनुत्तर विमानों तक जा सकता है और 7वें नरक तक भी जा सकता है। ये यहाँ पर बता रहे हैं। तो ये अनुत्तर जो है वो सबसे ऊपर वाले विमान है, जो जयंत, विजय, विजयंत, अपराजित और सर्वार सिद्धि, ये विमान जो है वो सबसे ऊपरी तैर, वहां एक भव अवतारी अथवा तो 2 भव अवतारी जीव रहते हैं। तो पहले सहने वाला वहां तक भी जा सकता है, और बहुत ही बुरे भाव किए पाप वाले तो कहाँ तक जाएगा वो? 7वीं नरक तक, है ना। ये विषय थोड़ा क्लियर हो रहा है? हाँ जी परम। अभी हम ये देखते हैं आप लोगों को। अम, कर्म जो है ना, उनके नाम सब आते हैं। ज्ञानावणीय कर्म है उनके नाम, दर्शनावणीय कर्म। ज्ञानावणी के 5 भेद होते हैं। वो विषय हमारा थोड़ा चल रहा था पहले। वो उसमें आज नाम कर्म का देखते हैं। नाम कर्म है ना, उसके 93 भेद होते हैं। या और ग्रुपिंग जो है उसका हायरार्की में नीचे जाओ तो 103 भेद होते हैं। और ये 93 को और ग्रुप आप हायर लेवल पे जाओ तो 42 भेद होते हैं, 42, है ना। तो
नाम कर्म के कुछ नाम याद है आप लोगों को? नाम कर्म जो होता है ना, नाम कर्म एक घाती कर्म है या अघाती कर्म है? अघाती कर। हाँ। तो कौन से नाम कर्म होते हैं? 103 में से कोई नाम याद है जो नाम कर्म के भेद में आएगा? शरीर, वर्ण और इस तरीके से सब कुछ नामकरण में ही होता है पराग जी शायद। हाँ हाँ नाम हाँ। पर्टिकुलरली ध्यान नहीं है कि एग्जैक्ट नाम, बट ये जो भी कुछ नो कर्म वाले जो भी हैं सब उसी नामकरण के में ही होते हैं शायद। हाँ। तो नाम कर्म है ना, वो हम सबको याद रखना है जो क्लास में आते हैं ना, उसके ये 14 पिंड प्रकृतियां हैं। ठीक है। तो गति है ना, जाति, शरीर, बंधन, संघात, ये सब बताइए ना। ये 14 पिंड प्रकृतियां कहलाती है। और उनके उत्तर भेद देखेंगे तो 65 बन जाएंगे, है ना। तो ये यहाँ पे बताया है, जो 14 है ना, उसके नीचे 65 लिखा है, वो भेद विवक्षा से नाम कर्म के 65 भेद बन जाते हैं। और जो 8 स्वतंत्र प्रकृतियां हैं, है ना, वो अलग से है, उनके नाम भी याद रखने हैं। ये आसान तरीका है, मैं बताऊंगा थोड़े तरीके। तो ये याद रहेंगे ना, तो आगे के जो अध्याय है उसमें ये बहुत उपयोगी है। ये सब नाम और उनके अर्थ पता होने चाहिए। ठीक है। अपन स्लोली जा सकते हैं। ये 14 पिंड प्रकृतियां है, उसमें गति सबको पता है ना। गति कौन सी होती है? हाँ, मनुष्य गति, नरक गति, त्रियंच गति और देव गति। हाँ, बहुत अच्छा, है ना। तो ये 4 गतियां हैं। तो हम जैसे अभी मनुष्य गति में आए हुए, तो ये गति नाम कर्म का उदय था, तो हम मनुष्य गति में अभी है। ठीक है। और अभी जो चल रहा है ना गति नाम कर्म, वो मनुष्य गति नाम कर्म का उदय हमारा चल रहा है ना। पर्याय की अवस्था जो चल रही है ना मनुष्य, अभी देव वाला नहीं चल रहा है, तिर्यंच या नरक वाला उदय नहीं चल रहा। जब देव में जाएंगे तब उनका उदय आएगा, मनुष्य गति का उदय नहीं आएगा। सत्ता में चारों कर्म है हमारे पास, लेकिन उदय में आ रहा है कोई एक कर्म। ठीक है। तो अभी मनुष्य गति नाम कर्म उदय में आ रहा है। ऐसे जाति, जाति 5 कौन सी होती है? 5 जाति यानी इंद्रिया, जाति का दूसरा है सिनोनिम इंद्रिया। इंद्रिया कितनी होती है? 5। 5, है ना। सब लोग आंसर कर सकते हैं। इंटरेक्टिव होगा तो आपका विषय भी खुल जाएगा। कुछ संकोच नहीं रखना है कि मुझे आता नहीं है, ऐसा कुछ भी मत सोचो। सब लोग स्टूडेंट्स हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ। तो 5 इंद्रिया, एक इंद्रिय, दो, तीन, चार और 5, हम कौन सी इंद्रिय वाले हैं? कितनी इंद्रिया है हमारे पास? 5। 5। 5, हाँ। और चींटी के पास कितनी इंद्रियां होती है? 3। 3। कौन सी? श्रवण, सुनने की, टच एंड आई थिंक सूंघने की भी होती है, स्मेल। हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो उनको, उनके पास गर्म पानी आप रखो तो उनको पता चल जाता है ना, वहां नहीं जाती हो चींटी, है ना। तो उनके पास ये स्पर्श इंद्रिय है कि वो गर्म है, ठंडा है, ऐसा स्पर्श। फिर जो वहां पे चीनी आदि हो तो उनको रस इंद्रिय है, रस से वो जान लेती, रसना इंद्रिय।
और तीसरा आपने जैसे बताया स्मेल कर लेती, वो घ्राण इंद्रिय है ना। चींटी के पास 3 इंद्रिय। तो ये जाति है ना, वो इंद्रियों से के साथ जुड़ी हुई है, कि 3 इंद्रिय वाली जाति है, 4 इंद्रिय वाली, पंच इंद्रिय है ना, वो 5 जाति है। अम, वनस्पति काय कौन सी जाति के हैं? एक इंद्रिय। एक इंद्रिय, उनके पास एक ही है, स्पर्श इंद्रिय। और जो अर्थवर्म्स होते हैं उनके पास कितनी इंद्रियां हैं? 2। 2। हाँ, शेल्स वगैरह उनके पास 2 है। और बटरफ्लाईज, भंवरे, उनके पास वो भी 3 इंद्रियों में आते हैं। अ, नहीं, वो 4 इंद्रिय में आएंगे। अच्छा। हाँ, इनको याद रखने का एक आसान तरीका है। जो जीव पेट से चलते हैं ना, जिनके पैर नहीं होते, हाथ पैर नहीं होते, हम्म। पेट से घिसक घिसक के चल, उनकी 2 इंद्रियां होती हैं। और जो इनके पास पैर होते हैं और चलते हैं, इंसेक्ट्स की बात हो रही है सब, वो 3 इंद्रिय वाले होते हैं। पैर होते हैं जैसे चींटी के, है ना, चींटी हो या और भी कौन से होते हैं जो पैर से चलते हैं। और जो उड़ सकते हैं उनके पास 4 इंद्रियां होती है। ठीक है। हम्म। और पंचेंद्रिय है, वो तो बहुत अलग प्रकार के जीव होते हैं ना पंचेंद्रिय, जैसे मनुष्य है या गाय बैल वगैरह, हाथी, वो पंचेंद्रिय होते हैं। और ये जो भंवरा पतंगिया वगैरह 4 इंद्रिय हैं। चींटी और क्या बोलते हैं, बीटल वगैरह 3 इंद्रिय है। और पेट से चलते हैं अर्थवर्म आदि, वो 2 इंद्रिय। और बाकी वनस्पति का आदि जो है 5 स्थावर, वो 1 इंद्रिय है ना, उनकी जाति 1 इंद्रिय। इस पर स्पष्ट हुआ ना जाति। फिर आगे चलते हैं शरीर। शरीर ये 5 प्रकार के कौन से होते हैं? 5 प्रकार के शरीर। औदारिक, वैक्रियक, कार्बन, तेजस और आहारक। हाँ, और आरक, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे पास हमारा कौन सा कर्म का उदय है, इसलिए हमें ये शरीर मिला है। कौन सा शरीर नाम कर्म का उदय है हमारा? औदारिक। औदारिक। हाँ। और कौन से नाम कर्म का उदय है दूसरा, कौन सा शरीर? तेजस, कार्बन। हाँ, तेजस और कारण। ये कर्म है, ये कर्म के कारण ये जो बहुत सारे जो पुद्गल दिख रहे हैं ना, वो उनके उदय से ये शरीर बना है। तो कर्म है वो औदारिक नाम कर्म है। और जो शरीर है ना, वो ये आहार वर्गणाओं से बना हुआ है, वो कर्म नहीं है। जो देख रहे हैं ना, वो कर्म नहीं है, वो क्या है? शरीर है। और कर्म जो है वो औदारिक नाम कर्म है। ठीक है। उनके उदय से ये शरीर बनता है। इतना बड़ा शरीर जो दिख रहा है ना, कर्म दिखते नहीं है। और शरीर जो है वो दूसरी वर्गणाओं से बना है, आहार वर्गणाओं से वो दिखता है। फिर बंधन। बंधन, अशोक जी आपको सब आंसर पता है, तो मैं इनसे पूछता हूँ। बंधन आपको पता है शिल्पा जी? बंधन नाम कर्मा। और किसी को पता है 5 प्रकार के बंधन नाम कर्म? मुझे याद नहीं है फरक जी। हाँ, कोई बात नहीं, ये टफ है वैसे बंधन, है ना। ये जो 5 शरीर बताया ना अशोक जी ने, औदारिक, क्रियक, आहारक, तेजस और कारण, वो एक दूसरे से बंधते हैं, उसको बंधन कहते हैं। वो बंधन नाम कर्म है। जैसे अपना औदारिक शरीर है ना,
वो अलग हो और ये कार्बन शरीर अलग हो, ऐसा है क्या? या औदारिक शरीर अलग हो और तेजस शरीर बिल्कुल अलग हो, एक दूसरे से बंधे ही नहीं हो, ऐसा नहीं है। तो बंधन नाम कर्म है ना, वो औदारिक शरीर के साथ बंध कराता है, औदारिक का तेजस के साथ, औदारिक का कार्बन के साथ। तो एक सॉलिड एक रहता है, ये सब शरीर एक दूसरे से बंधे हुए हैं। वो जो कर्म है वो बंधन नाम कर्म है। वो नाम कर्म की वजह से ये जो फल मिला, ये औदारिक शरीर जो मनुष्य दिख रहे हैं ना, वो शरीर कार्बन शरीर के साथ बंधा हुआ है और तेजस के साथ बंधा हुआ है ना, एक दूसरे से सब बंधे हुए हैं। वो बंधन नाम कर्म। इसकी स्लाइड आगे आएगी, देख लेते हो वो स्लाइड। एक सेकंड स्क्रॉल करना पड़ेगा। 15 शरीर बताएंगे उसमें। तो शरीर बंध के संयोगी बंध, ये बंधन नाम कर्म से ये 15 भेद बनते हैं। औदारिक 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 तेजस औदारिक कार्बन, औदारिक तेजस कार्बन, ये 4 भेद हो गए, है ना। ऐसे वैक्रिय और आहारक में है। और तेजस जो शरीर है ना, उसका बंध तेजस के साथ होना और तेजस का कार्बन के साथ होना, तेजस शरीर का और कार्बन शरीर का, है ना, वो एक भंग हो गया, वो 2 भंग हो गए। और कार्बन का कार्बन के साथ बंध होना, वो और एक भंग हो गए। ऐसे 15 भेद शरीर बंध के संयोगी भंग है, ये यहाँ पर बताया है। तो महाराज ये औदारिक औदारिक का बंध कैसे समझना हाँ चाहिए? देखो, औदारिक औदारिक, इनमें औदारिक औदारिक का जो है ना, वो ऐसे होता है कि औदारिक शरीर है, जो आपका हाथ दिख रहा है ना, वो कौन सा शरीर है? औदारिक शरीर है। और वो वर्गणाओं का आपके शोल्डर के साथ बंधना, वो औदारिक औदारिक शरीर बंध है। ये ऐसा नहीं है कि हाथ अलग हो और शोल्डर अलग हो और पैर अलग हो, सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं ना, उसको ओके उसको औदारिक औदारिक शरीर बंध कहते हैं। ओके, थैंक यू। हाँ जी। हाँ, तो और तो पराग जी, ये जो जैसे औदारिक तेजस और औदारिक कर्मण, तो ये तो हमेशा उदय में रहते होंगे, क्योंकि ये तो बंध अनादिकाल से है, तो ये तो हमेशा उदय में ही रहते होंगे ये वाले कर्म। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ये तो उदय में जब आहारक शरीर लेंगे तो तब वो दूसरा जो औदारिक आहारक है, या फिर हाँ औदारिक तो छूट जाता है, फिर वो वाला कर्म उदय में आता है, तब तब होता है। हाँ, देखो आहारक का अलग बनाया है। ये तीसरा ही लाइन है ना यहाँ पर, एक मिनट। तो मतलब हाँ, वो आहारक है ना, उनका आहारक के साथ ही बंद हो पाएगा, या आहारक का तेजस के साथ, कार्बन के साथ, और आहारक का तेजस और कार्बन के साथ, हाँ ऐसा बंद बताया। औदारिक के साथ आहारक का बंद नहीं बताया। हाँ तो जैसे ये आहारक आहारक का बताया, तो औदारिक औदारिक का जो समझाया वैसे ही आहारक आहारक का समझना, राइट? हाँ, ऐसे ही समझना। ओके। हाँ, इसमें एक चीज जो है ना वो क्लियर रखो, एक कर्म होता है और एक कर्म का फल होता है। तो कर्म जो है ना, वो औदारिक नाम कर्म है, ठीक है। और उनका फल क्या है? औदारिक शरीर। इतना क्लियर हो रहा है? ओ, हाँ हाँ। वैक्रियक नाम कर्म है और वैक्रियक शरीर है। तो कर्म है ना वो बीज है, और जो शरीर है ना वो फल है। अच्छा, तो कर्म और कर्म हाँ, का फल वो बंद हो गया। हाँ, 2 चीजें अलग अलग है। तो ओके। यहाँ पर ये बंधन है ना, वो बंधन कर्म क्या करेगा? एक शरीर
कर्म था, पहले आपने 5 शरीर कर्म देखे ना, औदारिक आदि 5 शरीर नाम कर्म है ना, उसके बाद बंधन नाम कर्म, उसके बाद संघात नाम कर्म है। तो बंधन नाम कर्म क्या करेगा? बंधन नाम कर्म के उदय से औदारिक जो वर्गणा है वो औदारिक के साथ बंध जाएगी। औदारिक वर्गणा तेजस वर्गणाओं के साथ बंध जाएगी। औदारिक वर्गणाएं कार्बन वर्गणाओं के साथ बंध जाएगी। वो बंधन नाम कर्म का फल है, वो सूक्ष्म विषय है। आपको देखो पकड़ में थोड़ा आ रहा हो तो, है ना, ये यहाँ पर बताया है। इस प्रकार वैक्रिक आहार में भी तो जा एक मिनट, इसका अर्थ हम ऐसा समझ सकते हैं जैसे आपने बताया औदारिक नाम कर्म और हाँ औदारिक औदारिक का जो शरीर बंध हुआ, तो वैसा जैसा कर्म होगा, किसी का हाथ छोटा होता है, किसी को 4 उंगली होती है, तो वो फल, तो ऐसा समझना है। आई हाँ जस्ट इनको यहाँ पर देखो क्लियर किया है। शरीर संबंधी वर्गणाओं का परस्पर संश्लेष संबंध होता है, उसे बंधन नाम कर्म कहते हैं। ये शरीर संबंधी वर्गणा है ना, हम्म, कर्म नहीं, शरीर संबंधी, राइट, उसमें परस्पर बंध होना, वो समझ। बंधन नाम हाँ, कर्म जैसे से। आपने बताया था कि हाँ उंगली मतलब हाथ और ये शोल्डर का जो बंधन होता है, हाँ तो हाँ, वो वो औदारिक सब होगा। ओके, वर्गणाएं का, राइट हाँ राइट, वो अब वर्गणाएं क्लियर हुआ। सब बंध जाना। तो राइट, ये शरीर की वर्गणा है ना, वो अलग है, ठीक है। और ये मतलब औदारिक शरीर की वर्गणा अलग है, तेजस शरीर की वर्गणा अलग है, कार्बन शरीर की वर्गणा अलग है, आहारक शरीर की वर्गणा अलग है, वैक्रियक शरीर की वर्गणा अलग है। इस रूप से देखो, और ये बंधन नाम कर्म है ना, वो सब वर्गणाओं को एक दूसरे के साथ जोड़ देता है। ये कर्म ऐसा है कि एक दूसरे के साथ जोड़ना। वो 15 भंग बताया ना, वो एक दूसरे के साथ जोड़ता है ये बंधन नाम कर्म, ठीक है। इसमें अपन और डिटेल में बाद में जाएंगे, क्योंकि इसका मैं बाय द वे क्लास को कुछ अलग तरह से ले रहा हूँ आज, एक में डिटेल में जा रहे हैं। तो ठीक है, इस तरह से संघात नामकरण, संघात नामकरण भी इस तरह से ही बनेगा, औदारिक वैक्रियक आहारक और तेजस और कार्म। संघात में क्या होगा कि इस कर्म के कारण कहीं छिद्र नहीं होंगे, सब वर्गणा है ना, जैसे हाथ हो तो हाथ में बीच में बड़ा होल हो, है ना, छेद हो, ऐसा नहीं होगा। सब अच्छे से संघात रूप से हो जाते, वो संघात नामकरण। फिर संस्थान, 6 प्रकार के संस्थान होते हैं, है ना। वो संस्थान का अर्थ क्या होता है? वो कर्म के उदय से क्या होता है? संस्थान नाम कर्म से शरीर का आकार, आकार जो होता है ना, वो संस्थान नाम कर्म से मिलता है। जैसा किसी का आकार बहुत अच्छा हो, तीर्थंकर भगवान के शरीर का आकार बहुत सुंदर होता है, उनसे सम चतुरस्त्र संस्थान कहते हैं, है ना? उनके सब प्रपोर्शन में होता है, हाथ पैर सर, है ना, छाती पेट वगैरह, कुछ अंग बड़े कुछ छोटे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो उनका पहला संस्थान है। तो ये 6 प्रकार के संस्थान होते हैं। अंगोपांग, अंगोपांग कौन से होते हैं? अंग कौन से होते हैं अंग? अंग पता है? हमारे शरीर में जो मनुष्य में अंग है, वो कौन से अंग है? हाथ पैर वगैरह सब अंग है, और छाती और ये मस्तक, लेकिन उंगलियां वगैरह जो है वो उपांग है, ऐसा कह सकते हाँ, उंगलियां उपांग है, वो सही है, लेकिन मस्तक है वो भी अंग में आएगा। 8 अंग है ना, उसमें ऐसा लियो कि
ऊपर से लो तो मस्तक है ना, वो एक अंग हुआ, ठीक है। फिर 2 हाथ, 2 पैर, तो 5 हो गए। और एक हृदय है, 6 हो गए। और फिर पीठ है और नितंब है। पीठ के आगे का भाग नितंब कहलाता है, और एक पीठ है। ऐसे 8 अंग हो जाते हैं। फिर से मस्तक, 2 हाथ, 2 पैर, हृदय, पीठ और नितंब, ऐसे 8 अंग है। और नाक और आंख, कान, ये सब उपांग है। उंगलियां, वो सब उपांग कहलाते हैं। ये सब किसकी वजह से मिलते हैं? कौन से कर्म के उदय से ये सब मिलता है, ये 8 अंग और उपांग? अंगोपांग नामकरण, है ना। अंगोपांग नामकरण हमारा अच्छा हो तो अच्छे हाथ पैर मिलेंगे। ऐसा नामकरण हो अंगोपांग, तो हाथ पैर भी नहीं मिलेंगे। 2 इंद्रिय बनेंगे तो हाथ पैर नहीं मिलेंगे। तो ये अंगोपांग नामकरण से ये 8 अंग और बहुत सारे उपांग मिलते हैं। और यह 3 बता, 3 कौन से है अंगोपांग नामकरण? 3 कर्म कौन से है? औदारिक अंगोपांग नाम कर्म, वैक्रियक अंगोपांग नाम कर्म और आहारक अंगोपांग नाम कर्म, है ना। शरीर में ये 3 अंगोपांग नाम, कार्बन को अंगोपांग नहीं होते, तेजस को नहीं होते। तो औदारिक, वैक्रियक और आहारक अंगोपांग नाम कर्म, ये 3 हो गए ना। हाँ, तो यहां तक में कुछ कंफ्यूजन हो तो बताओ। अपना समय हो गया। समझ में आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा ये विषय? हम्म। तो यहाँ तक रखते हैं, 1 सेकेंड।